बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज की जो अहम तीन खबरें हैं, कुछ तो गुज़िश्ता दिनों की खबरें हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी है और उनके साथ क्या मामलात पेश है। जैसे कि खबरें चल रही हैं कि उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। उसकी हकीकत कहाँ तक है, क्या ऑफर्स की जा रही हैं शाह महमूद कुरैशी को और वो क्यों नहीं मान रहे। दूसरा, पीटीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैरिस्टर गौहर जो हैं, जो पीटीआई के इस वक्त बानी चेयरमैन के हैसियत से काम कर रहे हैं, चेयरमैन की जगह पर हैं और पीटीआई ने उनको मुंतखब किया है। और उसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट है कि सरकारी टीवी पर, निजी टीवी नहीं, सरकारी टीवी पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको चलाया गया। इसकी क्या वजह है, वो भी पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका नाम, पीटीआई का नाम या इमरान खान का नाम लेना भी गवारा नहीं समझा जा रहा। निजी टीवी चैनल्स को रोका जा रहा है, तो क्या वजह हो सकती है। दूसरा जी, साइफर ट्रायल, उसको 13 जनवरी तक रोका गया है, लेकिन फिर भी उसकी समाअत आई थी, उसमें क्या हुआ। दूसरा, खदीजा शाह को छोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी या उसके शेड्यूल में जो चेंजिंग्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी पर बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो एक बड़े ज़ीरक इंसान हैं और बड़े पढ़े लिखे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज ए वज़ीर ख़ारजा के तौर पर। और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो पर्सनैलिटी है वो वैसे भी अगर देखा जाए तो एक गद्दी नशीन भी हैं और एक बड़ी जो दरगाह है उसके गद्दी नशीन है और वैसे भी काबिल एहतराम है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को जिस अंदाज से धक्के मार कर उनको गिरफ़्तार किया गया है एक एसएचओ की जानिब से, और फिर कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को पहले भी ऑफ़र की गई कि वो इमरान खान को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे इज़्ज़त दी है, मेरी इमरान खान की वजह से इज़्ज़त है, तो मैं इमरान खान को या उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। तो कल भी इसी तरह हुआ कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया और जहाँ पर रखा गया है वहाँ पर टॉयलेट की जो सहूलत है वो आम जो ओपन टॉयलेट होता है वो है। दूसरा, वहाँ पर पानी की सहूलत नहीं है। दूसरा, उनके ऊपर तशद्दुद की भी खबरें हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया और कहा जा रहा है शाह महमूद कुरैशी को कि वो इमरान खान को छोड़े और उनके तमाम तर मुकदमात जो हैं वो मुआफ़ कर दिए जाएंगे। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी ने अपनी इस डील करने से इनकार किया है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका एक अच्छा वक़ार है। तो शाह महमूद कुरैशी हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि उनका वक़ार जो है, उनकी सियासत जो है वो दफन हो जाए। दूसरा जो अहम तीन खबर है वो भी ऐड कर लें साथ। पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज। बैरिस्टर गौहर और दूसरे वकला भी उसमें, पंजोता साहब और काफ़ी वकला उसमें शामिल थे। तो उन्होंने उसमें अपना बतौर एक वीडियो चलाई है मरीम नवाज़ की और दिखाया है कि किस तरह मरीम नवाज़ जो हैं वो इदारों के ऊपर जलकार करती हैं या जो अदालतें हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रही हैं और अब फिर जो है नून लीग की जानिब से अदालतों के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमसे बल्ले का निशान छीनना ऐसे ही है कि हमें इलेक्शन से जो है सबसे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को इलेक्शन से बाहर करना है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बजाय इसके कि न्यूट्रल होकर काम करे, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और चूँकि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस किया है तो बल्ला जो है वो 22 करोड़ अवाम की अमंगों का निशान है, 22 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो अगर आप बल्ले का निशान छीनना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं होते तो मुल्क जो है वो बहरान में चला जाएगा, मुल्क की मईशत जो है वो तबाह हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन है, जिसने नून लीग को हिला के रखा हुआ है, कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सरकारी टीवी पर दिखाई गई है। सरकारी टीवी पर इसकी जो तमाम तर पर हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया गया है। इससे परेशान है नून लीग कि ऐसा क्यों हुआ है। निजी टीवी चैनल्स को तो रोका जा रहा है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, पीटीआई की बात नहीं करनी, तो ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सरकारी टीवी पर दिखा दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि ठंडी हवाएं आना शुरू हो चुकी हैं, मामलात यकसर तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बड़े लोगों ने अवाम की मकबूलियत को मान लिया है और अवाम की जो ताकत है उसको मान लिया है। बहरहाल साइफर ट्रायल पर आए। साइफर ट्रायल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने इसको 13 जनवरी तक रोक दिया, स्टे कर दिया। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस स्टे के बावजूद
آج پھر سماعت تھی سیف الٹرائل کی، اور بغیر کسی پروسیڈنگز کے اس کو 3 جنوری تک پھر جو ہے ملتوی کر دیا گیا۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ اس سیف الٹرائل کے جج کے پیچھے کتنے مضبوط ہاتھ ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کے باوجود پھر سماعت رکھی گئی آج۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیف الٹرائل کو کون منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور باقی جو ورکرز کی بات کی جائے کہ پی ٹی آئی کی جو ورکرز ہیں ان میں خدیجہ شاہ ہیں، اس میں اپنا یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اس میں اور بہت سی خواتین ہیں جو قید تھیں اور انہوں نے کسی بھی قسم کی ڈیل یا پریس کانفرنس کرنے سے انکار کیا۔ تو خدیجہ شاہ جو ان کو کوئٹہ کی جو عدالت ہے اس نے بری کیا اور آج وہ دوبارہ اپنی فیملی کے اندر ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام کارکن ہیں جنہوں نے جو پابند سلاسل رہے، جنہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ایک نیا جو سلسلہ ہے پی ٹی آئی کے اندر یا ایک نیا ہسٹری جو ہے وہ متعارف کروائی ہے، تو ان کو بھی خراج تحسین جو ہے وہ پیش کی جانی چاہیے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے شیڈول میں کچھ تبدیلیاں کر رہا ہے، جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ 13 جنوری تک اسکروٹنی کے عمل کو ڈیٹ کو بڑھا رہے ہیں، 16 جنوری تک اپیلیں آئیں گی اور 19 جنوری تک ان اپیلوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہ تمام تر اہم ترین خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ بہرحال اس وقت عمران خان جو ہیں ان کی طرف ہوائیں جو ہیں وہ رخ بدل رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ یکسر تبدیل ہو جائیں، چونکہ شہباز شریف بھی کراچی پہنچے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی جو ان کی اتحادی تھی اس کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی میدان میں اہم اپنا پوزیشن جو ہے وہ رکھتی ہو۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا مت بھولے گا۔ خدا حافظ۔